हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कारक। इससे पहले मैंने आपको भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में बता चुके हैं। इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। आज का हमारा टॉपिक मैंने अभी बताया था आपको कारक। आज मैं बताऊंगी आपको कारक किसे कहते हैं, कारक का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और प्रकार की परिभाषा के बारे में। कारक कारक चिन्ह वाक्यों में आए ने, को, से, के लिए तथा पर शब्द संज्ञा तथा क्रिया का संबंध बताते हैं। ये चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान से, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे। ये 6 कारक होते हैं ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। ये 6 भेद तो संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या है, संबंध बताते हैं, परंतु संबंध और संबोधन कारक ऐसा नहीं करते। संबंध कारक दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताते हैं। जैसे अजय की घड़ी खराब है, यहाँ आया कि प्रसंग संज्ञा और घड़ी का संबंध बताता है। इसी प्रकार संबोधन कारक भी केवल संज्ञा को पुकारने के लिए होता है, उसका वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। अब मैं बताऊंगी आपको कारक के जो 8 भेद हैं उनके बारे में। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया करने वाला। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। करण कारक जिस साधन से क्रिया संपन्न हो। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया हो। अपादान कारक जिससे पृथक होने का भाव हो। संबंध कारक जिससे अन्य शब्दों से संबंध ज्ञात हो। अधिकरण कारक क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक जिससे संबोधित क्रिया या जिसे संबोधित किया जाए। कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ बता रही हूँ। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता। कर्ता का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला। इसकी परिभाषा बता रही हूँ कर्ता कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे नीरज ने आम खाया, लता ने पौधा लगाया। यहाँ क्रिया नीरज ने तथा लता ने की। क्रिया किसने की है, नीरज और लता ने। अतः नीरज और लता दोनों क्या है, कर्ता कारक। कभी कभी कर्ता कारक वाले वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे बच्चा सो रहा था, गाय घास खा रही है। यहाँ बच्चा तथा गाय क्या है, कर्ता। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम, कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वो हमारा क्या होता है, कर्म कारक। माँ ने गाय को नहलाया, कुमार ने घड़ों को रंगा। यहाँ नहलाने की क्रिया का फल गाय पर पड़ा तथा रंगने की क्रिया का फल घड़ों पर पड़ा। अतः इससे कर्म कारक है। कभी कभी वाक्य में 2 कर्म होते हैं। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया। यहाँ पौधों तथा पानी दोनों क्या है, कर्म कारक। कभी कभी 2 प्रसंग किसे कहते हैं, कारक चिन्ह के बिना प्रयोग किए कर्म कारक हो जाए। शेखर ने पेट्रोल डाला। यहाँ पेट्रोल कर्म क्या है, कर्म कारक। इसमें क्या है, कारक चिन्ह नहीं है। करण कारक साधन या उपकरण का बोध हो अर्थात जिससे क्रिया की जाए उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे प्रतिभा गुड़िया से खेल रही है, सलमान पेंसिल से चित्र बना रहा है। इन वाक्यों में क्या है, खेलने का साधन गुड़िया तथा चित्र बनाने का साधन क्या है, पेंसिल। लिखने तथा चित्र बनाने की क्रिया कर्म से गुड़िया से और पेंसिल से हो रही है। अतः ये क्या है, करण कारक। इसमें कारक के चिन्ह कभी कभी कारक में से कारक के चिन्ह के स्थान पर के द्वारा प्रसंग ज्ञान प्रसर्ग किसे बताया था मैंने, कारक चिन्ह को बोलते हैं, का भी प्रयोग किया जाता है। पुल निर्माण मजदूरों के द्वारा किया गया। मशीनों द्वारा कल पुर्जे बनाए गए। और चौथा अपना कौन सा है, संप्रदान कारक
जिसके लिए काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? कर्ता जिसके लिए भी कुछ काम करेगा उसका बोध कराने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दादाजी ने कबूतरों को दाना दिया, सोनाली गाय के लिए घास लाई। यहाँ कबूतर तथा गाय के लिए काम किया जा रहा है, अतः कबूतर को तथा गाय के लिए क्या है? संप्रदान कारक। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी से पृथक होना या तुलना कर, या तो पृथक होगी या क्या होगी? तुलना, उसे क्या बोलेंगे अपन? अपादान कारक। जैसे अजय ने पौधे से गुलाब का फूल तोड़ा, एक गेंद फुटबॉल से छूटी। ये क्या, यहाँ क्या होता है? किसी चीज़ से अलग होना। अजय ने पौधों से क्या फूल तोड़ लिया, तो क्या पौधों से क्या हो गया? फूल अलग हो गया। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? अपन संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का अर्थ क्या होता है? संबंध कारक दो संज्ञाओं के बीच का संबंध बताता है। जैसे यह मेरा विद्यालय है, वह सचिन का बैट है। क्या हो रहा है? इन दोनों में संबंध ही तो पता चल रहा है। मेरा से विद्यालय तथा सचिन का से बैट का संबंध पता चल रहा है। अतः मेरा तथा सचिन का में संबंध कारक है और संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के स्थान या आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में बैठी है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। घोंसले में तथा छत पर क्रिया संपन्न होने के आधार का बोध होता है, यहाँ अधिकरण कारक है। लास्ट हमारा कौन सा है? संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ क्या होता है? पुकारना। संबोधन वर्ड से ही पता चल रहा है ना, उसका अर्थ क्या होता है? पुकारना। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तनीषा, तुम कल क्यों नहीं आई? ए लड़के, जानवर को मत सता। यहाँ अरे तनीषा तथा ए लड़के क्या है? संबोधन कारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।